जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। भक्तों को सदैव परेशानियाँ बनी रहती हैं और भक्तों का नए साधकों का मन सदैव इस बात से चिंतित रहता है। वो ये बात जानने की सदैव जिज्ञासा करते हैं, मन में दुखी हो जाते हैं और व्यथित हो जाते हैं कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं, हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं। वैसे संसार का सबसे बड़ा कलंक ही यही है मेरी दृष्टि में, कि भगवान का भक्त परेशान रहे, पर भगवान अपने भक्त को बिना परेशान किए रहते भी नहीं हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। इस संसारिक जगत में, इस लौकिक जगत में, इस मृत्यु लोक में आपका मनुष्य रूप में जन्म हुआ है और आप इसमें आप परलौकिक कार्यों के लिए परीक्षा दे रहे हैं और आपको वैकुंठ जाना है, स्वर्ग जाना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, आपको ईश्वर में विलीन होना है, आपको ईश्वरत्व प्राप्त करना है। आप एक बड़े लक्ष्य के लिए आए हैं और सामान्य साधक इस बात को नहीं समझता कि भक्ति के दो प्रकार होते हैं, एक सकाम भक्ति होती है, एक निष्काम भक्ति होती है। तो वो तो केवल भक्ति करता है और उसे लगता है मैं दुखी हूँ। भक्ति जब आप बिना प्रयोजन की करते हैं तो वो निष्काम भक्ति में गिनी जाती है। भगवान तो उसको निष्काम ही समझते हैं। भगवान को लगता है कि मेरा भक्त है तो मुझे प्राप्त करने के लिए पूजा कर रहा है। अब यह अंतर तो उसे समझना होगा कि भगवान को समझाओ कि भगवान हम तुम्हें प्राप्त नहीं करना चाहते, हम तुमसे धन प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि भगवान से तो नित्य निरंतर सभी लोग कह भी देते हैं और उसे कहकर भी उससे मुकर जाते हैं और भगवान से वही चीज़ें मांगते हैं। जैसे माता की स्तुति करते हैं तो कहते हैं नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना माँ। अब माता को तो बड़े प्रेम से कह दिया तुमने और उसके बाद फिर लिस्ट पकड़ा दी। अब माता तो बेचारी भोली भाली है, वो समझ नहीं पा रही है कि केवल इसने गाने के लिए कह दिया था आरती में, ये मेरी बात नहीं मान रहा है। अब भगवान के भक्त हैं जो विष्णु जी की या राम जी की पूजा करते हैं तो वो भी नित्य स्तुति करते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न जहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। और चाहता वो भी धन है और भगवान को स्तुति सुना सुना के भगवान को ही बहका रहा है। भगवान तो भोले भाले हैं। भगवान मनुष्यों की ऐसी भावनाएं समझते नहीं हैं कि इसने स्तुति केवल गा दी है और या शायद इसको स्तुति का अर्थ ही नहीं पता है। तो आप लोग भगवान से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान को साफ संकल्पित बोलिए कि हे प्रभु, हम इस कार्य को करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं और इस कार्य के लिए ये व्रत कर रहे हैं, आप हमारा ये काम कर दीजिए। और उसको उसी प्रयोजन से संकल्पित होकर करिए और उस पूजा पश्चात समाप्त होने के पश्चात आप संकल्प करके उसको समाप्त करिए। और अगर आप निष्काम पूजा कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे हैं, भगवान के लिए पूजा कर रहे हैं, भगवान से प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं, मुक्ति प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, या स्वयं सिद्ध साधना कर रहे हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, बुद्ध प्रबुद्ध करने के लिए, तो आप फिर कुछ मांगिए मत। और अगर भगवान फिर परीक्षा लेते हैं आपकी संसारिक दृष्टि से, क्योंकि भगवान आपको फिर इहलोक की जगह परलोक देने वाले हैं, वैकुंठ देने वाले हैं, आपको किसी बड़े पद में, किसी गण में, किसी सेवक में, किसी उच्च पद में या कुछ उच्च स्तर में आपको स्थापित करेंगे, या आपको जीते जी यहाँ पे ही आपको सिद्धों का जीवन जीने को मिल जाएगा जब आप माया, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ, माया से परे हो जाएंगे। इसके लिए आपको परीक्षा देनी होती है और वो परीक्षा बहुत कठिन होती है, ताकि भगवान आपके अंदर के सारे राग, द्वेष, क्रोध, कलेश सब मिटा दें और आप इन सबसे परे हो जाएं। वैसे भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं, पर भगवान आपको संसार का सत्य दिखा रहे होते हैं कि देख ले, ये लोगों के लिए तू मार रहा है, ये कितने अच्छे हैं, और तेरे को मार मार के जो स्वयं बताए दे रहे हैं कि तू जिनके लिए प्राण दिए दे रहा है, जिनके लिए तू पूरा अपना जीवन अर्पित किए दे रहा है, वो अब तुम्हारे कितने करीबी हैं। इन्हीं लोगों के बर्तावों से, इन्हीं लोगों के कारण तुम्हें ज़्यादा दुख होता है। तो इस माया से ज़्यादा पीड़ित न होइए। भगवान आपको किसी श्रेष्ठ पद के लिए परीक्षा लेते हैं और एक बार परीक्षा ले लेने के पश्चात फिर भगवान आपको अपनी कृपा दे देते हैं। उस कृपा के बाद सिर्फ सुख और सुख और सुख रहता है। परम सुख में व्यक्ति लीन हो जाता है और फिर उसे दुख का कभी कोई कलेश नहीं रहता, किंचित मात्र भी उसका स्पर्श नहीं होता।
तो आप जहाँ तक मेरी कोशिश थी आप समझ गए होंगे कि आपके जीवन में इतनी परीक्षा क्यों है, इतना कष्ट क्यों है, और आप अपनी भक्ति के अंतर को स्वयं भगवान को सहसा ही समझा दीजिए कि भगवान हम सकाम पूजा कर रहे हैं या निष्काम कर रहे हैं। आपका मन भगवान से धन प्राप्ति का है, भवन भूमि पुत्र या पत्नी प्राप्ति का है या पति प्राप्ति का है, तो आप भगवान को साफ कहिए, भगवान को धोखे में ना रखिए। और अगर आप भगवान से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आप उसके लिए निष्काम पूजा करिए, और उसके लिए फिर जो परीक्षा होगी उसे देने के लिए आप तैयार रहिए। जय माँ दक्षिणेश्वरी काली।